नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृ जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर काम बहुत आसानी से होता है। जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन जब पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, आपके ऊपर नाखुश हो जाते हैं, तो पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने से जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। जीवन में हर कदम पर आपको परेशानियां उठानी पड़ती है और जीवन में धन का भी अभाव हो जाता है। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष अगर आपके जीवन में है तो इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह जानें कि आपके ऊपर पितृदोष लग चुका है। ये चीज जान करके, पितृदोष का लक्षण जान करके आप पितृदोष का उपाय करके पितृदोष को दूर कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन से हर परेशानियां खत्म हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इसलिए लगता है पितृदोष, जाने इसके उपाय। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पितृदोष क्यों लगता है। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध न करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध न करने से पितरों का दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष के और बहुत सारे लक्षण होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। इस लक्षण को समझ लेते हैं तो आप इसका उपाय करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती है। घर में कलह और शांति रहती है, रोग पीछा नहीं छोड़ती है, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट, अनहोनियां और मंगल की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होता है, घर में झगड़े होते रहते हैं, अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होती, जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाता, संतान के विवाह में काफ़ी परेशानियां और विलंब होता है। इसके अलावा शुभ एवं मांगलिक कार्यों में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। अथक परिश्रम के बाद भी थोड़ा बहुत फल मिलता है। बने बनाए काम को बिगड़ते देर नहीं लगती। तो संभव है कि आपके कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष है। इसका उपाय आपको करना बहुत ही जरूरी है। ये लक्षण को आप समझ लीजिए। ये लक्षण अगर आपके जीवन में है तो आप समझिए कि निश्चित रूप से आपके कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष है। अब ऐसे में पितृदोष को अगर दूर करना है तो क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन से हर परेशानियां दूर हो जाए। हम आपको बताते हैं एक एक उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं जिस उपाय को करके पितृदोष के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है, श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोग लगाना चाहिए। पंचबली भोग में गाय, कौवा, कुत्ता, देव और चींटी आते हैं। जब भी आप सुबह में उठते हैं, जब भी आपको मौका मिले, तो आप सबसे पहले जो घर में रोटी बनती है, पहली रोटी आप गाय को दीजिए। उसके बाद कौवे को भी रोटी दीजिए। कुत्ता के लिए सबसे अंतिम रोटी आप निकाल करके रख दीजिए, कुत्ता को खिलाइए। देवी देवताओं के लिए भी आप कुछ अर्पित करें, पूजा पाठ करें। साथ में चींटी के लिए आप आटे, जो गेहूं के आटे आते हैं, उसमें चीनी का पाउडर मिला करके आप चींटी को भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, 15 दिन तक
लगातार आपको कौवे को भी खाना खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए ये 15 दिन कौवे को भोजन जरूर कराएं और इसके बाद ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराएं। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज है, अगर कुंडली में पितृदोष है तो घर की दक्षिण की दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए निकले तो पितरों का आशीर्वाद लेकर निकले। कहते हैं कि इससे पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहती है और धीरे धीरे पितृदोष कम होने लगते हैं। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप अपने पूर्वज पितृ का फोटो लगाते हैं तो अपने घर के दक्षिण की दीवार पर ही लगाइए, तभी ये आपके लिए शुभ फल देता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर, जिस दिन पूर्वजों की निधन होती है उस तिथि पर ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। उन्हें सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय याद रखें कि वे पूर्वजों की पसंद का हो। जो भी भोजन आप बनाते हैं वो आपके जो पूर्वज है, जो खाना उनको पसंद था उसी तरह का खाना आप बनाएं और यही खाना ब्राह्मण को आप भोजन में उन्हें अर्पित करें। अपने हाथों से खाना आपको बनाना चाहिए, किसी दूसरे हाथ से मत बनवाइए। जब भी आप अपने पितृ के लिए खाना बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से ही खाना बनाएं। इसके साथ साथ आप वस्त्र और अन्न का भी दान करें, इससे पितृदोष कम होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ब्राह्मण को भोजन कराना पितृपक्ष में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि हमारे पितृ ब्राह्मण के रूप में ही हमारे पास आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के शरीर में हमारे पितृ विद्यमान होते हैं और उनके माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से ही वो आपके अन्न को, आपके जो खाना है उसको ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप ब्राह्मण को भोजन कराना मत भूलिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान नियमित रूप से कुत्ता, गाय, कौवे, चिड़िया आदि को रोटी खिलाएं। मैंने आपको पहले भी बताई है। साथ ही सुबह शाम कपूर अपने घर में जरूर जलाएं। गुड़ में घी मिला करके पूरे घर में धूप दें। ऐसा करने से भी पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। वो आकर के आपके जो ये कर्म होते हैं उस कर्म का अनुभव करते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप दिन के समय में पीपल बरगद के ऊपर जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही फूल, अक्षत और काले तिल भी आप अर्पित करें। इसके साथ पितरों से अपनी गलती की क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवार के हर सदस्य 10-10 रुपये के सिक्के लेकर मंदिर में दान करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ गुरुवार के दिन जाकर ये दान करें। पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ का उपाय करते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।